सबको यथा योग्य नमन। मैं आत्म परिच्छेद 292 को लेकर उपस्थित हुआ हूं। गरुड़ पुराण पंचम अध्याय श्लोक संख्या 11 से लेकर के श्लोक संख्या 20 तक आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं। इसमें अन्न की चोरी करने वाला, द्रव्य को चुराने वाला, धातु को चुराने वाला, रत्नों को चुराने वाला पापी जीव क्या बनता है, किस योनि में जाता है और मनुष्य जीवन में पुनः जन्म लेने के बाद उसे कौन सा कष्ट मिलता है, जीवन में कौन सा रोग उसे स्वीकार करना पड़ता है, इस विषय में बताया गया है। मेरी इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। माता भगवती, पितरों, भगवान भोलेनाथ, गरुड़ भगवान और नारायण की कृपा जरूर प्राप्त होगी। जिन्होंने एक बार भी सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर एक बार सब्सक्राइब करें, बार बार नहीं करना है। और दूसरों से भी निवेदन करें, वो सुने और एक बार सब्सक्राइब करें। आइए इस श्लोक संख्या 11 में से और आगे देखते हैं। हीन जातौ प्रजाएत रत्ना नाम अपहार कहा, कुनखी स्वर्ण हरता स्याद धातु मात्र हरो अधना। अन्न हरता भवेदाखु सलभो धान्य हार कहा, चातको जल हरता स्याद विष हरता च वृश्चिका। शाकम पत्रम शिखी हत्वा गंधाचुंदरी सुभान, मधुदंसा पलम गृध्रो लवणम चा पिपीलिका। गरुण जी जो विष दे करके मारता है, अनावश्यक किसी को विष दे देता है, दूसरे जन्म में मनुष्य का जीवन तो पाता है लेकिन उन्मत्त और पागल वह बन जाता है। तथा जो आग लगाता है, आग लगाने वाला खल्वाट, जन्म के समय तो उसके बाल होंगे लेकिन इसके बाद एक भी बाल उसके सिर में नहीं होगा। पल मांस बेचने वाला अभागा बन जाता है, दुर्भाग्यशाली होता है। और दूसरे का मांस खाने वाला रोगी बन जाता, उदर रोगी। रत्नों का अपहरण करने वाला हीन जाति में उत्पन्न होता है। सोना चुराने वाला नख रोगी होता है, उसके नाखून में रोग हो जाता है। और अन्य धातुओं की चोरी करने वाला निर्धन बन जाता है। अन्न चुराने वाला, अन्न की चोरी करने वाला, अन्न का नष्ट करने वाला, चाहे राजा हो या प्रजा हो, जो हजारों हजारों कुंटल समुद्र के किनारे अथवा दाल है, अनेक प्रकार के अनाज हैं, भीग जाते हैं, सड़ जाते हैं लापरवाही के कारण, तो दूसरे जन्म में वे चूहा बनेंगे। और जो धान की चोरी करता है वो टिड्डी बन जाता है, शलभ बन जाता है, टिड्डी। जल की जो चोरी करता है, जल को जो बर्बाद करता है, जल को जो बहाता है, वो जल में विचरण करने वाला और जल के बिना मरने वाला चातक पक्षी, जोंक और राम की घोड़ी बन जाता है। विष का व्यवहार करने वाला, जो किसी भी प्रकार से विष का मिलावट करता है, चाहे अन्न में, चाहे दूध में, या किसी भी प्रकार से जो अनेक प्रकार के केमिकल्स को डाल करके
मिलावट करके जो खाने की चीजों को विष बना देता है, चाहे वो शराब में विष मिला देता है या किसी भी प्रकार से, तो वृश्चिक बनता है, बिच्छू बन जाता है अगले जन्म में। और जो शाक पात सब्जी की चोरी करता है वो अगले जन्म में मोर बन जाता है। और जो दूसरे का फूल तोड़ता है, गंध वाली वस्तुओं को चुरा लेता है, फूल कॉलोनी में लगे हुए जो दूसरे के वाटिका के फूल को सुबेरे ही मुंह अंधेरे ही सूर्योदय के पहले जिसकी वाटिका है वो तो फूल नहीं तोड़ पाता, लेकिन दूसरा व्यक्ति आकर चोरी से फूल तोड़ करके भगवान को ले जा करके चढ़ाता है, वो दूसरे जन्म में छछूंदर ही बन जाता है, छछूंदर। और जो मधु को चुरा लेता है, शहद को, जो मधुमक्खियों ने शहद लगाया है और अपने खाने के लिए उसको चुरा लिया है, तो वो डांस बन जाता, मच्छर बन जाता है, मच्छर। अब मांस की चोरी करने वाला वो गीध बन जाता है। और जो नमक की चोरी करता है, जो ब्लैक मार्केटिंग करता है नमक की, ऊंचे भाव में बेचने के लिए, वो अगले जन्म में चींटी बन जाता है, अगले जन्म में चींटी बन जाता है। गरुड़ जी आगे सुनिए। तांबूल फल पुष्पादि हरता, स्याद बानरो बने, उपान तृण कर्पा सहरता, श्यान में सियोनिषु, यश्च रौद्रोपजीवी च मार्गे सार्थान विलुम्पति, मृगया व्यसनीयस्तु छागा स्याद बधिके गृहे। जो पान की चोरी करता है, फल चोरी से चुरा लेता है, फल को पेड़ से तोड़ लेता है और जबरदस्ती दूसरे के पुष्प की चोरी कर लेता है, वो दूसरे जन्म में बंदर बन जाता है। जूता, घास तथा कपास की चोरी करने वाला, जो मंदिर में जाते हैं और अपना फटा जूता छोड़ करके दूसरे का नया जूता चुरा लेते हैं, पहन कर चले आते हैं। जो गाय की घास, पशुओं की घास की चोरी कर लेते हैं, जो कपास की, जो रुई को चुरा लेते हैं, वो भेड़ योनि में उत्पन्न होते हैं। अगले जन्म में सीप भेड़ बनेंगे। जो रौद्र कर्मों से, क्रूर कर्म से आजीविका चलाते हैं, कठोरता से, जो ब्याज से, जो दूसरे से जबरदस्ती पैसा असूल करके आजीविका क्रूरता से चलाते हैं, चोरी करके, छीन करके, मार्ग में यात्रियों को लूट करके आखेट का व्यसन जो करते हैं, वो कसाई के घर का बकरा बन जाते हैं। गरुड़ जी आगे सुनिए 16वां श्लोक। यो मृतो विष पानेन कृष्ण सर्पो भवेद गिरौ, निरंकुश स्वभावः स्यात् कुंजरो निर्जने बने। वैश्य देवम कर्तारा सर्वभक्षसाश्च ये दुजा, अपरीक्षित भोक्तारो व्याघ्र
शिवर निर्जने बने। तो देवी और सज्जनों, मैंने यहां तक आपको श्लोक संख्या 14 तक बताया है, 15 तक बताया है। इसके आगे के परिच्छेद में आगे बताऊंगा। इसको शुरू से अंत तक जरूर सुनिए। और स्वाभाविक है कि धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा आपको मिलेगी। माता भगवती कृपा करेंगी। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।